राम राम भी सारे भैया ने तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहा है, जहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और कुछ गलती दिखाई दे रही है तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं हम किस चीज़ पर वीडियो बनाएं और क्या करें। तो मैं आज अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गाय हो या भैंस हो, उसका दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसका उसका हम बढ़ाने के 3-4 उपाय मैं आपको देता हूँ कि लंबे समय तक हमारी भैंसें कैसे दूध देती रहेंगी, कैसे दूध निकालना है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है कि हमें कभी भी अचानक हमारे गाय हो या भैंस हो, अचानक से हमें जो हम उसे फीड डालते हैं, हरा चारा डालते हैं, वो हमें अचानक से कभी भी एकदम कम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे से अचानक से हमें कम करना चाहिए। एकदम कम करेंगे तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जो जीवाणु होता है, वो हमारा ऑटोमेटिक एकदम ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारे भैंसों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए बोलते हैं जो भी हम फीड खिलाते हैं हमारे भैंसों को या गायों को, तो उसे धीरे धीरे कम। ये लगा लीजिए जैसे हमारी भैंस गाभिन है या ब्याह चुकी है, तो उस समय हम उसको अच्छी तरह से उसको डाइट देंगे, बहुत ही अच्छी डाइट देंगे, क्योंकि हमें दूध अच्छा देगी। जैसे पिछले ब्यात में 10 लीटर दूध था, तो इस ब्यात में हम 12 या 13 लीटर करना चाहेंगे, इसलिए हम उसको अच्छी डाइट देंगे। अच्छी डाइट देंगे तो इसलिए हमें एकदम उसको ज़्यादा खिलाएंगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम कभी भी खिलाते हैं, उसको फीड डालते हैं या हरा चारा डालते, कुछ भी लगा लीजिए आप, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं पशु की, वो जो है डालते हैं अच्छी बात, लेकिन हम एकदम से कम कर देते हैं। वो हमें ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, जिससे हमारे जो उसके प्रोटीन लेने के जीवाणु होते हैं हमारे पशुओं के अंदर, वो ऑटोमेटिक मर जाते हैं। तो वो उससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इससे हमारी भैंसों का दूध कम हो जाता है। इस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको दूसरा पॉइंट नंबर 2 आपको बता देता हूँ कि हमें हमेशा वैसे हमारी भैंसों को पानी पिलाने का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारी भैंसें जितना ज़्यादा पानी पिएंगी उतना ज़्यादा दूध देंगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। जितने ज़्यादा भैंसें हमारा पानी पिएंगी उतना ज़्यादा अच्छा दूध दूध अच्छा देंगी, तो प्रॉफिट भी अच्छा होगा। और पानी पे ये लगा लीजिए हमें साफ़ सुथरा पानी पिलाना चाहिए। दिन में हमें 2 या 3 टाइम, सर्दियों में हम 2 टाइम पानी पिला सकते हैं, और गर्मियों में हमें हमेशा 3 टाइम पानी पिलाना है। और दिन में 1 टाइम ज़रूर भैंस को नहलानी है। ये कन्फर्म ये कार्य होना होगा तो हम हमारे दूध से हमारे भैंसों से अच्छा दूध ले सकेंगे। और तीसरा पॉइंट और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमारी हम जो भैंसों को जहाँ पे जो हमारा शेड होता है, जहाँ पर हम भैंसें बांधते हैं, जहाँ पे नीरते हैं, वो हमारी जगह कैसी होती है। नीचे गद्दे लगे हुए हैं या नीचे ईंटें लगी हुई हैं, या किस तरह के स्थान है वहाँ पे नीचे। तो वहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि हमारी अपनी भैंसों को वो नीचे ईंटों के ऊपर बांध देते हैं। उससे हमारी भैंसों में दूध का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी भैंसें बैठती हैं, उसकी जो जो थन होते हैं वो नीचे टिकते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका शरीर में बहुत दिक्कतें होती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हमें हमारी भैंसों को हमेशा नीचे बिठाना चाहिए। जो मिट्टी होती है, हमारी पावन धरती होती है, उसके ऊपर हमें हमेशा बाड़ू रेत होती है, कुछ भी लगा लीजिए जैसी भी मिट्टी हो, हमें हमेशा कच्चे में बिठाना चाहिए। और उसका सेकंड ऑप्शन यही है कि हम अपने पशुओं को, गाय हो या भैंस हो, तो हमें उसको हम जो गद्दे आते हैं फ़ोम के, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम उस पर भी बैठा सकते हैं, उसका भी हमें अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान यही करते हैं कि जो भी हम जो ईंटें होती हैं, टैले होती हैं, उनके ऊपर फर्श होता है, उसके ऊपर बांध देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ना ही पशु अच्छे से बैठ सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें हमेशा उसके जो मिट्टी होती है ना, हमें जितना ज़्यादा हो सके हमें अपनी मिट्टी पे, धरती पर पशु को रखना है। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है आज का, कि हम पशुओं को खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो जो उसका जो गोबर होता है ना, उस पे हमें डेली रोटेशन वाइज हमें चेक करना चाहिए कि गोबर इसका सुबह और शाम हमेशा डेली चेक करना चाहिए कि दूध ये जो गोबर कर रही है, ये पतला कर रही है या मोटा कर रही है, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कर रही है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ग्रीन होता है, वैसा कर रही है।
तो उसे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये लगा लीजिए हमारी भैंसें अच्छे से खा पी रही है और एकदम से मतलब ये लगा लीजिए ये गोबर पतला हो गया, तो ये होते हैं हमारी बीमारियों के कारण। क्योंकि मतलब उससे हमें ये लगा लीजिए मतलब एक दिन से मतलब ये आज पतला गोबर कर दिया तो मतलब आज हमें पता नहीं चलेगा कि 2-4 दिन बाद ऑटोमेटिक किलो आधा किलो दूध कम होता चला जाएगा। तो इस बात का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गोबर करती है तो मतलब उसके भी बहुत सारे उपाय होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जितना मतलब ये गीला की मतलब बिल्कुल मतलब पतला गोबर करती है तो उसका यही उपाय है, सबसे अच्छा उपाय यही माना जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके मतलब सूखा चारा खिलाएँ हमें। तो कई बंदे क्या करते हैं, कई जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे करते हैं कि मतलब जैसे कि मतलब गीला गोबर करने लग जाती है तो कई लोग होते हैं वो उनको पानी पिलाना बंद कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, पानी पिलाने से मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें पानी पिलाना बंद नहीं करना है। हमें उस बात पे ध्यान रखना है, हम उसका मतलब सूखा चारा थोड़ा ज़्यादा कर दें, जो गीला हो चारा होता है ना, उस गीले चारे में जैसे चाट आ गया, मतलब जो मतलब बहुत कम सूखे दाने डाल देने चाहिए इसे, मतलब पानी में उबालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम वैसे भी गेहूँ हमारे पशुओं को खिला सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमारा यही टॉपिक था।